गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 18 सितंबर। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। सोशल साइंस में हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। क्लास आपकी 6th है और मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा। आपके चैप्टर का नाम है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ज्योग्राफी का आपका ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, सोलर सिस्टम। तो पिछली वर्कशीट में हमने क्या देखा था? हमने समझा था कि सेलेस्टाइल बॉडीज होती कौन सी है। हमने ये जाना था कि जो स्टार होता है उसका अपना क्या होता है, हीट होती है और क्या होती है, लाइट होती है। लेकिन जो प्लैनेट्स होते हैं, जो दूसरी सेलेस्टाइल बॉडीज होती हैं, उनका अपना क्या होता है, ना तो प्रकाश होता ना हीट होती। तो वो कहाँ से लेती है हीट? वो स्टार से लेती है। और सन हमारा क्या है, एक स्टार है। अब हम आगे चलेंगे, हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो सोलर सिस्टम किस किस से मिलकर बना होता है ये समझेंगे। सोलर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? सन से। ठीक है, अब देखो सौर परिवार है यानी कि सन का परिवार है, तो सन तो होगा ही होगा। 8 प्लैनेट्स, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, सैटेलाइट्स। अच्छा चलो, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की जब हम बात ही कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब प्लैनेट्स क्या होते हैं और सैटेलाइट क्या होती है। अब यहाँ पे देखो प्लैनेट्स। अब जैसे सन जो होता है यानी कि एक स्टार जो होता है, सन एक स्टार है। अब जो सन है इसके चारों ओर क्यों चक्कर लगाते हैं? हम किसी के भी चारों ओर क्यों चक्कर लगाते हैं? हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तभी तो हम हमारे मम्मी पापा के पीछे चक्कर लगाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, है ना। तो इसी तरीके से प्लैनेट्स को क्या चाहिए होता है? प्लैनेट्स के पास, उनके पास अपना ना तो लाइट होती और ना ही हीट होती, तो इसलिए उनको लाइट और हीट चाहिए होती है। तो वो इसलिए सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो सन क्या है? एक स्टार है। और प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स हैं जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जो सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो हमारे क्या होंगे? प्लैनेट्स। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको लाइट और हीट चाहिए होती है। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये चक्कर लगा रही है इसके चारों ओर। ओके, अब जो प्लैनेट्स के चारों ओर चक्कर लगाएंगे, ठीक है, इसका चारों ओर यहाँ बना देते हैं, ये हमारा प्लैनेट्स, ये हमारी अर्थ हो गई, समझो ये हमारे प्लैनेट हो गए। जो अर्थ के यानी कि जो प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाएंगे वो हमारी क्या हो जाएगी? अब ये इसमें घूमेगा, ये जो ये वाला जो है, ये मैं एक मिनट दूसरा पेन ले लेती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे समझ में आ पाए। ये देखिए, यहाँ पे इसको रेड बना देते हैं, ये यहाँ जाएगा, घूमता 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 ये ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, अब जब ये इधर जाएगा, ये वाला जो है, ये वाला इधर चला जाएगा घूमते घूमते, क्योंकि ये भी तो घूमेगा ना, ऐसे घूमेगा ये। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा, फिर ये भी साथ के साथ घूमता रहेगा, फिर ऐसे ऐसे ऐसे। ये मतलब ये इसके चारों और ये इसके चारों, यानी कि जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर, और जो सैटेलाइट्स है, ठीक है, सैटेलाइट है वो किसके चारों? इसके चारों। ठीक है, आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं। ये हमें समझ में आ गया। अब हम चलेंगे आगे, हम देखेंगे, हमें समझ में आ गया प्लैनेट क्या होता है, सैटेलाइट क्या होती है। ठीक है, और जो स्टार हैं और जो भी प्लैनेट्स हैं और इसके अलावा जो हमारे मीटेरोइड्स हैं, इन सभी को, जो एस्टेरॉइड्स हैं, इन सब से मिलकर हमारा क्या बनता है? इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। किस किस से मिलकर बनता है? सन से, 8 प्लैनेट से, सैटेलाइट से, जितनी भी और ज्यादा सेलेस्टाइल बॉडीज हैं जिनका नाम हमें भी नहीं पता है, एस्टेरॉइड्स का, यानी कि यहाँ पर नहीं लिखा है, मीटेरोइड्स का। हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरोइड्स के बारे में भी जानेंगे बाद में, लेकिन अभी हम सोलर सिस्टम में और चीजों के बारे में पढ़ेंगे। वी ऑफन कॉल इट सोलर फैमिली, क्योंकि ये सन की फैमिली है तो इसलिए हम इसको सोलर फैमिली भी बोलते हैं। और इसके हेड कौन है? आपके घर के हेड हो सकता है आपके दादाजी हों या फिर आपके पापा हों। तो इसी तरीके से जो सन है वो इस फैमिली के हेड है। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स की। जैसे मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स जो है वो स्टार के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले हम जो हेड है उसके बारे में बात करते हैं। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या होता है? सेंटर में होता है सोलर सिस्टम के। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। पता है, ये गैसेस से मिलकर बना होता है। हमें ना सन गोल दिखाई देता है, एक्चुअल में हम बहुत दूर हैं इसलिए हमें गोल दिखाई देता है, अदरवाइज तो ये एक आग का गोला है जिसमें से हमेशा आग, इसकी शेप गोल नहीं होती है। ठीक है, जिसमें से हमेशा आग निकलती रहती है। ठीक है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर सोलर सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, सन ही क्या करता है, सारी हीट और लाइट प्रोवाइड करता है पूरे सोलर सिस्टम।
ठीक है बच्चों, अब हमने बात की प्लैनेट्स की। कितने प्लैनेट्स हैं? एक सन यानी ये वाला सन जो है इसके चारों 8 प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं। There are 8 planets in our solar system. In order of their distance from the sun, they are कौन कौन से हैं? यानी कि ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देखो ये कह रहे हैं कि मान लो यहाँ पर हमारा सन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक प्लेनेट घूम रहा है, फिर यहाँ पर एक प्लेनेट घूम रहा है, फिर यहाँ पर एक प्लेनेट घूम रहा है, फिर यहाँ पर एक प्लेनेट। अब देखो ये वाला अगर यहाँ पे जो प्लेनेट घूमेगा वो तो सन के बिल्कुल पास में है, अब जो यहाँ पर घूमेगा वो सन से काफी दूर है, फिर यहाँ वाला जो होगा वो और ज्यादा दूर है, फिर जो यहाँ घूमेगा इस वाले ऑर्बिट में घूमता रहेगा, ठीक है, वो और ज्यादा दूर है। तो इसी तरीके से ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, यानी कि ऑर्डर दिया हुआ डिस्टेंस का, यानी कि सबसे पास में कौन है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके, तो मरकरी इज नियरेस्ट टू द सन। कौन है सबसे नियरेस्ट में? मरकरी। कौन है बच्चा? मरकरी। मरकरी सबसे पास में है सन के, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, मरकरी सबसे ज्यादा पास में है। वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस को उसका जुड़वा, वीनस को अर्थ का जुड़वा बहन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो वीनस है उसका साइज और शेप क्या होता है? सिमिलर होता है, ठीक है, सिमिलर होता है किससे? अर्थ से, इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? जुड़वा बहन बोला जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन से प्लेनेट को अर्थ की जुड़वा बहन बोला जाता है तो आप क्या कहोगे? वीनस को। ओके, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस, थे ना आसान। विच प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द सन? तो क्या लिखोगे? मरकरी, ठीक है, मरकरी। अब देखिए, what is the ultimate source of heat and light for the solar system? तो यहाँ पे आप लिखेंगे sun is the ultimate source of heat and light for solar system। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो अब write the name of all 8 planets of the solar system। तो आप नाम लिखेंगे डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मरकरी, मरकरी या फिर वीनस, ठीक है, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, मार्स के बाद आप लिखेंगे जुपिटर, जुपिटर, उसके बाद लिखेंगे सैटर्न, सैटर्न, फिर लिखेंगे यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। ओके, व्हाई इज वीनस कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन? क्यों कंसिडर किया जाता है वीनस को अर्थ का ट्विन? क्योंकि ये सिमिलर है, बिकॉज इट्स शेप एंड साइज इज सिमिलर टू अर्थ। ठीक है, क्योंकि वीनस की जो शेप है और जो साइज है वो क्या है? सिमिलर है अर्थ के, इसीलिए इसको अर्थ का ट्विन बोला जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ओके बच्चों, एक इम्पोर्टेंट बात ये कि आपका जो 6th, 7th, 8th का स्पेशल चैनल है, ठीक है, उस पे हम कल लाइव आएंगे आप लोगों के लिए। तो किस टाइम लाइव आएंगे मैं आपको बता दूंगी। 6th, 7th, 8th के लिए स्पेशली जो मैं लाइव आऊंगी तो उसी चैनल पे आऊंगी। उस चैनल का नाम है खुशिका निधि स्कूल्स। ओके, तो उस चैनल पे लाइव आएंगे, आपको नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा। अगर आप लाइव में हमारे साथ बातें करना चाहते हैं तो आप बात कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।